नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। सबसे पहले उन साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका कल बिहार दरोगा के मेंस का एग्ज़ाम है। माता रानी की कृपा से सभी का एग्ज़ाम बढ़िया जाए। जिन्होंने कड़ी मेहनत इसके लिए किए हैं वो सबके सब सफल हों और फाइनली मेरिट में आए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना उचित होगा या नहीं, और उनमें जितने सारे प्रश्न हैं उसको अटेम्प्ट कैसे लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो तो सबके सब ना तो टफ होंगे, ना तो आसान होंगे, ना ही वो मॉडरेट होंगे। वेरिएशन दोनों पेपर में होगी आपका, हिंदी और जीएस पेपर में। तो हिंदी छोड़ दीजिए, हिंदी तो सभी लोग पास कर ही जाते हैं और करेंगे भी। जीएस पेपर की बात करेंगे जिसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और टिपिकल सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। उन सारे क्वेश्चनों का अटेम्प्ट कैसे लिया जाए। फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे तुक्का कैसे लगाएं। जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मुझे पता नहीं है, एकदम नहीं पता है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन को कैसे टिक आउट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की चांसेज हो। चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन सब अटेम्प्ट ले या नहीं। तो हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव बहुत ही इसमें कम है। अब 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका कटेगा, यानी उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन गलत होंगे 2 अंक कटेगा। 2 अंक का मतलब एक सही क्वेश्चन पे 2 अंक मिलता है। एक सही क्वेश्चन कट जाएगा या 2 नंबर कट जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 10 क्वेश्चन यदि हम अटेम्प्ट लेंगे जिसको हम नहीं जानते हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 भी सही नहीं हो। और इस वीडियो में हम तुक्का के बारे में आपको बताएंगे कि 10 आप लगाएंगे तो कम से कम 2 तो सही होगा ही होगा। और 2 भी सही होता है, 10 अटेम्प्ट में 2 सही होता है तो 8 गलत हुआ। 2 सही हुआ मतलब 4 नंबर, 8 गलत हुआ मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 नंबर घटा दीजिए। 4 नंबर से 1.6 ही कटेगा ना, 4 से 1.6 घटाएंगे फिर भी आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहला सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे लेंगे। अब आपके पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। जनरली देखा गया कोई भी पेपर होता है तो उसमें सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद उससे टफ होते हैं, उसके बाद उससे भी ज़्यादा टफ होते हैं, जो मैक्सिमम विद्यार्थी को लगभग नहीं पता होता है। भले वो सही करते हैं, यही तुक्का मारते हैं, सही हुआ तो सही हो गया। 1-2% स्टूडेंट को छोड़कर, क्योंकि सारे के सारे को इंक्लूड इसमें नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं जो कि वो वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं और जानते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे लें। पहले इजी जो भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो जब भी आपके हाथ में पेपर आता है तो आप क्वेश्चन रंगने की कोशिश नहीं कीजिए। पहले प्रेम से जब भी क्वेश्चन आए, आपको 15 मिनट भरने के लिए दिया जाता है, आप पढ़िए, इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी पढ़िए। आपको लगेगा फिर मेरा टाइम बचेगा, नहीं, बेशक टाइम नहीं बचेगा, लेकिन शरीर के अंदर एक एग्जाम हॉल में अजीब तरह का प्रेशर होता है। कभी कभी तो हाथ भी कांपने लगेगा, आपका हाथ में पसीना आने लगेगा। इतना प्रेशर होता है कि लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी हावी हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर से, और अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो एक अजीब तरह का। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, माता रानी के नाम से नाम लेके, माँ बाप के नाम लेके, और प्रेशर को पहले रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, तब उसको सही सही से भरिए। मान लीजिए बहुत पढ़ने में तेज़ है, रोल नंबर गलत हो गया और भी जो डाटा भरते हैं वो गलत हो जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी बनता है कि इसको हम पहले OMR आंसर शीट में बढ़िया से भरें। जहाँ मुझे साइन करना हो वो सब साइन मत भूलिए। जो भी इंस्ट्रक्टर आपको साइन करवाते हैं वो सब एकदम प्रॉपरली साइन करना है। ये सब काम होनी चाहिए। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो क्वेश्चन पेपर को आप तुरंत पढ़ के रंगना मत शुरू कीजिए। आप क्वेश्चन को 1 to 100 तक पहले एक बार रीडिंग मारिए। होता क्या है, कभी कभी आप पेपर हाथ में लेते हैं और जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं काफ़ी टफ नज़र आता है, अगला 5-6 क्वेश्चन तो इसी तरह मिलता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और रंगते जाते हैं, पता नहीं चलता, कभी कभी तो रंगना भी शुरू कर देते हैं और आगे चल के वो आसान आसान क्वेश्चन मिलने लगता है। तो शुरू में जब रंगते हैं तो पहले माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो आसान क्वेश्चन भी गलत होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पहले रीडिंग देंगे। अब रीडिंग देने का मतलब ऐसा नहीं कि एक एक अक्षर उंगली रख और पेन रख के पढ़ेंगे, नहीं, एक सरसरी निगाहें से देख लेंगे जो कि कम टाइम लगे। जब इस तरह के देखेंगे ना तो आपको वेरिएशन क्वेश्चंस में मिलेगा, और मिलेगा तो माइंड आपका धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। वो इनिशियल कंडीशन में माइंड आएगा जहाँ पे आप रूम या किसी रूम में या किसी वैसे जगह स्टडी पहले जो कर रहे थे वैसे जगह पे वो चला जाएगा और माइंड सेट हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब एक प्रेशर क्रिएट होता है ना तो जानी हुई चीज़ें सारी शून्य हो जाती है। फिर माइंड को उसी पोजीशन में लाने के लिए कुछ आपको वेट करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बनाना शुरू करेंगे।
उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको एक ही बार में नहीं रखना है। आसान है तो जितना सबसे ज़्यादा आसान लगेगा ना वो आपको गलत करवाएगा क्वेश्चन, वो गलत करवाएगा ही करवाएगा वो आपको। तो आसान क्वेश्चन 20 से 25 मैथ रीजनिंग मिला के रहेंगे, यानी 60 तक तो आप आसानी से जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। फिर 20-25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 2 ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई ऑप्शन से आपको मतलब नहीं रहेगा, लेकिन मुझे आता ही नहीं। तो जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको कोशिश करेंगे कि 1 से 2 बार पढ़ेंगे, और आसान क्वेश्चन का ऑप्शन चारों जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन अब देखेंगे फटाक से ऑप्शन भी ऐसा रहेगा टिक कर देंगे, बाद में यहाँ आने के बाद अरे यार इतना आसान था ये गलत हो गया। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए हैं तो ऐसी गलतियाँ हम लोग से होती थी, तो कोई बताने वाला ऐसा था नहीं जो कि हम लोग वहाँ जाके इसको सॉर्ट आउट कर सके इस प्रॉब्लम को। मेरे साथ ऐसी हुई है जिसके कारण हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सतर्क हो जा रहे हैं, ऐसी गलतियाँ ना करें आप लोग। तो जितना आसान क्वेश्चन है उसको पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद एक ही ऑप्शन पे निगाह मत रखिए, चारों ऑप्शन को देखिए, क्योंकि आसान होगा तो वो फंसाएगा। वो चारों ऑप्शन देखेंगे, क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, नहीं इसका आंसर अब ये होगा सही सही। ध्यान केंद्रित भी करेंगे कि अरे मैंने तो इस क्वेश्चन को पढ़ा, बहुत आसान है यार, तब जाके टिक आउट करेंगे उसको, तब रंगेंगे। रंगने में भी हम लोग दिक्कत करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्या है कि एक बार पूरा बना लेते हैं, उसके बाद एक बार रंगना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा भूल से नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे और तुरंत उसको रंग लेंगे, तो उस क्वेश्चन से अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को हम देखे हैं कि वो क्या करते हैं, एक बार तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरी बार वो रंगना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना, भूल से भी ऐसा नहीं करना है कि एक बार 100 तक बनाएंगे उसके बाद रंगेंगे। अरे भाई आप बनाए, हो सकता है कि ऑप्शन फिर सही बना होगा कि गलत रंग रहे हैं, कौन ठिकाना है। ऐसे लड़कों को मैंने फेल होते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि दिग्भ्रमित आपको हम कर रहा है। तो पहला जो भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मान लीजिए 5 बनाए, सही आंसर मिल गया, ABC जो भी हो, उसको आराम से रंग देना है। और आराम से हाथ भी, उंगली भी वहाँ रखा कीजिए क्वेश्चन पे, ताकि दूसरा गोला में ना रंगा जाए, डबल नहीं हो जाए। ये सब ध्यान देना है, एकदम बारीकी से ध्यान देना है। वैसे तो डर लग रहा होगा कि कल एग्जाम है, वाकई में डर लगना भी चाहिए। और पता है डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी बढ़िया है। जिनकी तैयारी ही नहीं है उनको डर नहीं लग रहा होगा, सोच रहा होगा जो होना होगा होगा। डर उन्हीं को लग रहा है जिनकी तैयारी बढ़िया है। और ऐसा नहीं कि आपको ही सिर्फ डर लग रहा है, वो हर एक इंसान को लगता है जिसकी एग्जाम की बेहतर तैयारी होती है। हम लोग, मेरे समय भी मेरे पेपर बहुत ही अच्छे थे, तैयारी बहुत अच्छा था। डर इस बात की लगती थी कहीं रोल नंबर ना गलत भरा जाए, बुकलेट नंबर ना गलत भरा जाए। इस चीज़ का भी कभी कभी डर होती है। तैयारी बढ़िया होते हुए भी हम लोग अजीब तरह का प्रेशर। हिंदी पेपर में क्या बताया, मेरा तो हाथ कांपता था। फिर भी धीरे धीरे GS पेपर आते आते फिर न्यूट्रल हो गए। तो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो आसान क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़ के रंगेंगे, 1 बार में कभी नहीं। ये आसान क्वेश्चन की बात। अब मॉडरेट क्वेश्चन की बात करेंगे, जहाँ पे आपको B और C ऑप्शन वो फंसाएगा। आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है, पढ़े रहेंगे वो क्वेश्चन, एकदम आंसर भी पता रहेगा, लगेगा B या C होगा। उसको कैसे करेंगे? तो उसको एक तो जो डायरेक्ट आएगा वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, नहीं तो बाय ऑप्शन ही उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे नहीं ये 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के लायक बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे बढ़िया से, क्वेश्चन का क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, और उस संदर्भ में हम ऑप्शन को सही से जज नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है ऑप्शन गलत रंगा जाता है। जैसे एग्जाम के बाहर पैर आप रखते हैं ना, या रंगने के 2 मिनट बाद एहसास होता है, कभी कभी तो अगला 5 से 10 क्वेश्चन के बाद ही एग्जाम हॉल में एहसास होगा, अरे यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए, हम ये क्यों मान दिए। कभी कभी देखिएगा उस क्वेश्चन का आंसर कहीं आपको अगले क्वेश्चन के ऑप्शन में ना मिल जाए, ये सब भी ध्यान देना है। कभी ऐसा रहे तो उसको थोड़ा छोड़ के चलना है कि चलो 5 मिनट के बाद इसको हम क्या करेंगे, रंग लेंगे। और जब 5 मिनट होगा ना तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ जो चीज़ होता है लगेगा दिमाग में आएगा, अरे ये तो पढ़े थे, चलो अब इसका आंसर ये सही होगा। ऐसा भी होता है। आप ऐसे करेंगे आराम से 80-90 तक, 85-90 तक पहुँच जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि किसी को नहीं आता होगा, 2%, 3%, 5% बच्चों को यदि छोड़ दिया जाए तो। अब बोलेंगे इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन इनके भी बनाने के तरीके होते हैं। बात यह है कि क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके घर के पास 4 घर हैं, 4 व्यक्ति के और घर हैं। 3 व्यक्ति का बाय नेम मुझे पता है कि ये 3 व्यक्ति के ये घर हैं। यदि हमसे कोई व्यक्ति ऑप्शन दे के पूछे कि बताइए इनमें से कौन चौथा व्यक्ति का घर होगा, नाम भी दे दो, क्या नहीं बता पाएंगे? आराम से बता देंगे। हमको तो ऑप्शन दिया, हम जान रहे हैं भाई ये 3 व्यक्ति का नाम ऑलरेडी मैं जानता हूँ, और उस घर के पास 4 ही घर है, तो चौथा जो बच गया नाम उसका कुछ भी हो,
लेकिन होगा तो वही 3 के अलावा जो बच गया। एक ऐसे भी हम लोग बनाते हैं जिसको आज तक मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन सोच से, समझदारी से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। एक तो जो डायरेक्ट आया वो बनाए, एक ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड से बनाएंगे। 2 ऑप्शन में फंसेंगे तो वो आपको कुछ देर के बाद ही क्लियर हो जाएगी। इस तरह से आप अटेम्प्ट लेंगे, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कोई आपको दिग्भ्रमित भी करता होगा, अरे 100 का 100 मत रंगो यार, उसका पेपर ही जांच नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि 100 का 100 रंगेंगे तो पेपर नहीं जांच होगा। कहीं लिखा गया है क्या? सब के सब क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने आपको किसी भी हालत में। यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं एनी हाउ। हम आपको बता भी दिए कि इजी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेंगे, मॉडरेट कैसे लेंगे और सबसे टफ कैसे लेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन गलत होगा तो आपका इजी क्वेश्चन गलत होगा। और सबसे टफ क्वेश्चन, सबसे टफ में आपको बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। और नहीं कुछ समझ में आए तो अब हम तुक्का की बात करते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन जब आपको नहीं समझ में आए, कहीं से भी नहीं समझ में आए, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अब ये तुम नहीं रंगेंगे तो ऐसे ही जाएगा, तो ऐसे जाने तो देंगे नहीं। तो बोलेंगे सर करेंगे क्या? बोलेंगे तुक्का मारो। बोलेंगे तुक्का कैसे मारेंगे? यदि 10 क्वेश्चन है, 5 का बी ऑप्शन रख दीजिए, 5 का सी ऑप्शन रख दीजिए। जरूर 3 से 4 5 क्वेश्चन तक भी सही हो जाएगा आपका। बी सी ऑप्शन रखने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन एकदम लगे अब नहीं बनेगा, उसका 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बी का ऑप्शन रख देंगे, 5 क्वेश्चन सी का ऑप्शन रख देंगे। अब ऐसा नहीं कि ये शुरू से ही अप्लाई कर देंगे, नहीं। जब आपको लगे मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं इस क्वेश्चन के बारे में, तब ऐसा करना है। और मात्र 10 से 15 ही क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे, 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लगेंगे जो आपको लगेगा मुझे नहीं आता है। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन आपको लगेगा। जब 20 क्वेश्चन लगेगा इसकी मतलब तैयारी ही बढ़िया नहीं है। 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, और होना भी चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस है, बढ़िया है, सबके लिए है। जब पूरा आसानी आ जाएगा तो कटअप भी बहुत चला जाएगा ना, सब कोई बनाएंगे तो क्या दिक्कत है, आना चाहिए। वही सब तो पढ़ने वाले लड़कों के लिए फ़ायदेमंद होता है, वही मेरिट में ले जाएगा आपको। आसान क्वेश्चन को कभी भी गलत मत कीजिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा, वही मेरिट से बाहर करवाता है। टफ से टफ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, मॉडरेट सब सॉल्व करके आएंगे, मैथ रीजनिंग में आसान क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। और जो बार बार मेरिट में छट रहे हैं 2446 2213, हम उनके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमसे बहुत सारे सीनियर भी होंगे। तो एक छोटा भाई समझ के ही मानना है कि वो अपना गलती को सुधारेंगे, देखेंगे मैंने कहाँ पिछला 2 एग्जाम में गलती किया जहाँ मेरिट से बाहर हो गया। और बार बार अधिकतर मैक्सिमम बच्चे से यही सुनने को मिलता है कि वो मेरिट से आसान क्वेश्चन को यार गलत कर दिया। मैंने भी गलती किया एग्जाम में, रात में सेट मार के गया, एजिट को सेट से 2 क्वेश्चन, दोनों का दोनों गलत। ये सब नहीं करना। ऐसा इसलिए मेरे साथ हुआ क्योंकि मैं तुरंत देखा और रंग दिया, अब अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखा ही नहीं, और नेक्स्ट ऑप्शन में आंसर था। इसलिए ये सब देखना है आपको। आसान क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गहराई से देखना, तभी रंगिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ सभी साथियों को अगेन बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, ताकि सभी जितने सारे कैंडिडेट हैं सबका बढ़िया एग्जाम जाए। कल मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए, ताकि जो बेहतर से बेहतर मेहनत किए हैं इसके लिए, वो सभी के सभी कैंडिडेट का अच्छे से एग्ज़ाम जाए और सबके सब मेंस में उनका नाम आए, रिजल्ट हो और फाइनली मेरिट लिस्ट में उनका चयन हो। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।